नमस्कार। अगर आप नीट यूजी के एस्पायरेंट हैं या उसके तैयारी करने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। इसमें दिया गया है कैंडिडेट न्यू रजिस्ट्रेशन पेज, यानी कैंडिडेट जब न्यू रजिस्ट्रेशन करने जाता है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको पेज खुलेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा रहेगा न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर करने के लिए, और जो पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और अप्लाई कर चुके हैं, कुछ जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। यहाँ पर जो लॉगिन बाई है ऑप्शन मिलेगा, जो एप्लीकेशन नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उसको करके यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करके या पासवर्ड जो है उसको डालेंगे। पासवर्ड डाल करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं वो क्या करें, तो वो उनको क्या करना है, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए है ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसको जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके लिए फिर यहाँ पर इस तरीके से नेक्स्ट पेज आता है। इसमें क्या है कि नेक्स्ट पेज में आपको ये सब पूरा पढ़ना है एकदम आसानी से। इसमें फ़ीस उसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, किसके लिए कितना फ़ीस है, क्या क्या है। आपको इन सबको पढ़ने के बाद यहाँ पर टिक कर लेना है। टिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। प्रोसीड करने के बाद और आगे बढ़ने के बाद आपको फिर ये वाला स्टेप 4 है। इसमें लॉगिन आइडेंटिफिकेशन द ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए एक ऑनलाइन सबमिशन के लिए आपको मिलेगा। तो आप इसमें से क्या देना चाहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आधार के लिए या फिर डिजी लॉकर, ये सब ऑप्शन है। तो आप इसमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और एक को आपको सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ना है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि आधार नंबर आप डालेंगे। जैसे मान लीजिए आधार नंबर कोई सेलेक्ट किया, फर्स्ट नंबर, आधार नंबर आप डाल करके क्या करेंगे, जनरेट OTP करेंगे। जनरेट OTP जब आप करते हैं तो आपके यहाँ पर लिख रहा है कि सेंड सक्सेसफुली, ये आपका नंबर दिख रहा है। इस नंबर पर आपका सक्सेसफुली सेंड कर दिया गया है। और यहाँ से जो आएगा OTP, आपको OTP यहाँ पर वैलिडेट कर लेना है और वैलिड जो OTP है उसको आप वैलिडेट करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपके ये जो मोबाइल नंबर है, आप वही मोबाइल नंबर आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कराकर उसके बाद ही इसको करिएगा, क्योंकि उसमें OTP जाएगा, उसी को आपको डालना होता है। इसके बाद स्टेप 7 जब आपका OTP आ जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आधार नंबर आपका शो होगा। और यहाँ पर जो दिया गया है, देखिए मैं थोड़ा जूम करने का प्रयास करूँगा, बढ़िया तो नहीं आएगा। यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड से आप किए हैं तो जो भी रहेगा तो अभ्यर्थी का नाम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ रहेगा, यहाँ पर लिंग रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको भरना है। ठीक ना, इसमें अभिभावक का नाम, इसमें भी अभिभावक का नाम। ठीक ना, और इसके बाद जो चीज़ यहाँ पर जानकारी, ईयर डेट पूछ रहा है, आप पूछ रहा है, जेंडर पूछ रहा है, यहाँ पर राष्ट्रीयता पूछ रहा है। इसके बाद पहचान का प्रकार है, तो इसमें जो ऑप्शन आएंगे आप उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करिए। पहचान का प्रकार जो है उसका नंबर यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस के बारे में है, यहाँ पर गांव का नाम डाल लीजिए, यहाँ पोस्ट ऑफिस डाल लीजिए, और जो पूछता है तो आप उसको भर लीजिए। और अगर सेम है तो यहाँ पर सेम और प्रेजेंट एड्रेस और कोरिस्पोंडेंस जो एड्रेस है, अगर दोनों सेम है तो टिक करिए, अगर सेम नहीं है तो इसको भी भर करके फिर आगे बढ़िए। यहाँ पर पासवर्ड आपको डालना है। इसमें पासवर्ड आप जब बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपके अल्फ़ाबेट लेटर हों, कम से कम, मतलब जो भी हो, पहला कैपिटल में आप कर लीजिएगा, इसके बाद स्मॉल में लेटर ले लीजिएगा। इसके बाद कोई सिंबल हो, चाहे @ हो, चाहे आप हैशटैग हो या स्टार हो या कुछ भी एक सिंगल ले लीजिए, सिंबल ले लीजिए। इसके बाद कोई अंक लिख लीजिए, दोनों में आपको भरना है। इसके बाद यहाँ पर सुरक्षा कोड के लिए पूछेगा, आपको ऑप्शन देगा कि आप मतलब आपके जानवर का नाम बताइए, या फिर आपके मम्मी कहाँ तक पढ़ी हैं, मतलब कुछ भी अगर जानकारी है तो उसको भरिए और उसका आंसर दीजिए। इसके बाद इसको डाल करके आपको आगे बढ़ जाना है, सबमिट कर देना है और आगे बढ़ जाना है। फिर स्टेप नंबर 8 आता क्या है, उसको जब आप भरेंगे तो यहाँ पर आपको व्यक्तिगत विवरण भरना है। किस लिए, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर क्लियर है, सबमिट और सेंड OTP के लिए। अब इस पर क्या है, व्यक्तिगत जानकारी, ये सब जो आप भरे थे वो पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, सुरक्षा कोड से लेकर के। जैसे देखिए यहाँ पर व्हाट इज योर नेम ऑफ द योर फर्स्ट स्कूल यहाँ पर दिया है, तो ये सब दिया रहेगा। आपको इन सब में यहाँ पर नीचे रहेगा मतलब सत्यापित करने के लिए
तो इन सबको आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक कर लेना है, आई एग्री पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP पर आपको करना है। सेंड OTP पर करने के लिए आपको फिर ऐसा खुलेगा पेज स्टेप 9 में, इसको भी आप एस करेंगे। तो एस करने के बाद यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन प्लीज़ चेक द ईमेल OTP। आपको अगर ईमेल, क्योंकि ईमेल नंबर आप दिए हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ईमेल नंबर पर जो आपकी OTP आई होगी इसको डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। और उसको डालने के बाद आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको इस पेज पर फिर से आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इस पेज पर आने के बाद फिर आपको क्या करना है कि आपको ऑनलाइन यहाँ पर लिख रहा है कि फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अगर भरना है तो अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन देखिए कंप्लीट है। रजिस्ट्रेशन के बाद अब क्या है कि ऑनलाइन फॉर्म, तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट दिखा रहा है, ऑनलाइन फॉर्म नहीं कंप्लीट है और फीस पेमेंट भी कंप्लीट नहीं है। अब यहाँ पर कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, ठीक है। जिनका भी होगा तो ये एप्लीकेशन नंबर है और इसी को आपको डालना है वहाँ। अब यहाँ पर क्या है कि कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपको करना है। तो इसमें क्या करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ये तो रजिस्ट्रेशन के बारे में अभी तक पीछे तक था, और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। अगर आप देखिए एप्लीकेशन पेज है, ठीक है ना, उधर क्या था रजिस्ट्रेशन के लिए। अब जो बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें। मान लीजिए जैसे आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। और वही जो मैं आपको बताया कि इसमें यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन आपको दिखा रहा है। अगर जिसका ये भी नहीं हुआ होगा तो शुरू से करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करके इसमें जो जानकारी दी गई है इसमें देखिए यहाँ पर क्या क्या जानकारी, कॉन्टैक्ट डिटेल है तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको पूरा भरना होगा। फिर यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, या फिर यहाँ पर पर्सनल ही है, फिर एग्जामिनेशन सेंटर है, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल है, एडिशनल डिटेल है, अपलोड डॉक्यूमेंट है। और इसके बाद यहाँ पर आपका जो फीस फाइनल सबमिशन है उसके बाद करने के बाद आपका फीस पेमेंट होगा। तो अभी क्या है कॉन्टैक्ट डिटेल आपको पूरा हर चीज़ भर लेना है। जैसे आपका जो एड्रेस है, ठीक है ना, ये सब आपको भरना है। देश है और इसके बाद स्टेट है, ये सब आपको भरना है। इसमें वर्तमान पता और अस्थायी पता दोनों है। उन सबको भरने के बाद आपको खर्चा कोड डाल करके एग्री करके आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद स्टेप 4 में इसमें क्या आता है, क्योंकि आपने कॉन्टैक्ट डिटेल भर लिया इसलिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन अब आप भरेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। इसी को ज़्यादा जूम करके दिखाया गया है यहाँ पर, उसको आपको भरेंगे। फिर आगे आप स्टेप 5 में जाएंगे। स्टेप 5 में आपको क्या करना है, पर्सनल डिटेल आपको भरना है, व्यक्तिगत जानकारी। तो देखिए जब आप उसको करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपका कॉन्टैक्ट डिटेल सेव सक्सेसफुली। आप इस पर ओके पर क्लिक करेंगे तो फिर आप आगे जाएंगे किसके लिए, पर्सनल डिटेल के लिए। अब इसमें पर्सनल डिटेल भी आपको पूरा भरना है, सब कुछ बहुत ध्यान से भरिएगा, ठीक है। व्यक्तिगत डिटेल आपको भरना है। व्यक्तिगत डिटेल जब पूरी तरीके से आप भर लेंगे इसका भी आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करके यहाँ पर आई एग्री पर करने के बाद आप नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। आप नेक्स्ट जब करेंगे तो यहाँ पर आई एग्री एंड बैक एंड सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, उसको आप मैं थोड़ा दिखाता हूँ। सबमिट का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, यहाँ देखिए सेव एंड प्रोसीड का सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप उस पर क्लिक करके फिर यहाँ से वही नेक्स्ट वही वाला पेज है। आप जब उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ ओके का ऑप्शन मिलेगा, ओके आप क्लिक करिए। और ओके पर आपको क्लिक करने के बाद ये क्या हो गया, आपका पर्सनल डिटेल भी आपका भर गया। अब आता है किसके लिए, परीक्षा एग्जामिनेशन डिटेल के लिए। एग्जाम डिटेल में आपको क्या पूछा जाएगा, जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, मतलब किसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो नीट के लिए है। और इसके बाद प्रश्न पत्र का माध्यम क्या हो, तो आप जो हिंदी वाले होंगे तो यहाँ पर हिंदी डालेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश डालेंगे। और परीक्षा राज्य का जो पहला विकल्प है तो आप कहाँ देना चाहते हैं वो ऑप्शन है। और जहाँ जिस में देना चाहते हैं जिस स्टेट में, उस स्टेट के यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, मतलब यहाँ पर स्टेट का नाम, यहाँ पर जो आपका पेपर का जो सॉरी यहाँ पर सिटी का नाम रहेगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर ऐसे सब आपको सेलेक्ट कर लेना है जो जो आप जहाँ देना चाहते हैं।
तो आप उस स्टेट को सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद इसको कैप्चा कोड डालें और यहाँ पर एग्री करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है आपको। इसको करने के बाद आप ये क्या आ गया, क्वालिफिकेशन एजुकेशनल डिटेल में जो आप पढ़े हैं, उत्तीर्ण की स्थिति, पास है या फिर अपेयरिंग है क्या है, तो उसमें आप क्लिक करिए, आगे बढ़। यहाँ से सब कुछ भरने के बाद इसको कैप्चा कोड आपको डाल लेना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर आप आएंगे किसके लिए, फिर आपको आना है यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल, वही वाला चीज़ दिया गया है। सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे तो इस पर फिर आपको ओके पर क्लिक करेंगे। इसको करने के बाद आपका आएगा एडिशनल डिटेल में क्या है कि क्या आप जुड़वा हैं, ठीक है, तो अगर होगा जो यस तो करेगा, अगर नहीं हो तो नहीं करेगा। इसके बाद क्या है, अतिरिक्त जानकारी एडिशनल डिटेल में क्या लिया जाएगा, कि आपने कभी यूजी परीक्षा में शामिल हुए हैं, अगर इसको आपको यस या नो में करके इसको कैप्चा कोड डाल करके आई एग्री पर क्लिक करके इसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे। सबमिट एंड नेक्स्ट करने के बाद ओके पर आपको क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी सबमिट हो गया है। अब आपका बचता है किसके लिए, दस्तावेज को अपलोड करना है। तो दस्तावेज को अपलोड क्या लगेगा, फ़ोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, 10 से 200 KB के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर जो है तो वो 4 से 30 KB के बीच होनी चाहिए। ऐसे ही आप सब कुछ इन जानकारी के बाद ही इसको करिएगा। इसके बाद क्या दिया, प्रेजेंट जो है वो एड्रेस प्रूफ का देना होगा। इसके बाद फ़ोटो, इसके बाद आपको क्या करना होगा, फ़ोटो यहाँ पर पासपोर्ट साइज है उसको आपको करना है, ठीक। इसके बाद लेफ़्ट एंड राइट फिंगर है उसका चाहिए। इसके बाद ये चीज़ जो और क्वालिफ़िकेशन जो है उसके लिए इन सबको आप भरने के बाद आपको आगे बढ़ना है। ओके सेव एंड ओके पर आपको क्लिक कर देना है। इसको करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपको डालना है। यहाँ पर थंब इम्प्रेशन आपको डालना है, मतलब अंगूठा है। यहाँ पर लेफ़्ट एंड राइट फिंगर का आपको डालना है, यहाँ पर आपका अंगूठा ये दिखाई देगा कि आपका सब कुछ हो गया है। जो आप किए हैं वहाँ पर आएगा। इसके सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करके इस पर भी आप ओके करके यहाँ पर आप आगे बढ़िए। अब इस पर भी आप देखिए ओके कर लिए हैं। यहाँ से आपको आगे बढ़ना है तो पूरा फॉर्म खुल करके आ गया। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है आपने जो भरा हुआ है, यानी आवेदन पत्र की समीक्षा आपको करना है। अगर कुछ भी गलत है तो आप यहाँ पर बैक जा करके सुधारिए। अगर सब कुछ सही है तो फिर आप नेक्स्ट करके आगे बढ़िए। यहाँ पर आपका जो है एक कंट्री कोड दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर रहेगा आपका, इसको आपको भर करके सेंड OTP करेंगे। OTP आएगा, आप इसको वैलिडेट करके यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है कि 10th अपलोड सक्सेसफुली, सब कुछ अपलोड आपको सक्सेसफुल कर लेना है पूरा डॉक्यूमेंट। इसके बाद योर मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया है, इस पर ओके कर लेंगे। हर चीज़ होने के बाद आपको क्या करना है, 27वें स्टेप में देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, तो इसमें करके आपको नेक्स्ट आगे पर बढ़ना है। इसके बाद फिर यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है। इसको करने के बाद आप जब, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया, बच्चा फीस के लिए फीस पेमेंट आप करिए और घर जाइए और अपना फॉर्म कंप्लीट करिए। तो यहाँ पर मिलेगा आपसे ऑप्शन के लिए SBI के लिए, HDFC के लिए, ICICI के लिए, जो जिससे भी आप करना चाहते हैं तो कर दीजिए। SBI मान लीजिए मैं किया, ठीक है। यहाँ पर UPI का ऑप्शन मिलेगा। UPI में आपको क्या, रिक्वेस्ट द इनिशिएट द अप्रूवल योर UPI ऐप। आपके UPI ऐप से अगर आप खुद कर रहे हैं तो वहाँ से चाहते हैं तो कर दीजिए। टाइम दिया गया है, आपके UPI ऐप पर गया होगा, आपको उससे डालना है। और वहाँ से फीस पेमेंट करने के बाद जो है तो आपका फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए हर चीज़ सक्सेस अगर हो जाएगा तो यहाँ सक्सेस दिखाई देगा, ठीक है। पेमेंट सक्सेसफुल, ऐसे इस पर आप क्लिक करिए। और आपका देखिए अब मेन चीज़ आते हैं कि जो आपको अपलोड क्या क्या करना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका इस रूप में होना चाहिए, कैंडिडेट का नेम होना चाहिए और किस अपडेट को आप फोटो ले रहे हैं ये होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 से 200 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है फिंगर सिग्नेचर, जो फिंगर है फिंगर में आपका ऐसा पूरा होना चाहिए। सिग्नेचर यहाँ पर आप डालेंगे, तो यही रहा इसमें। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर सकते हैं।
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें। चलिए धन्यवाद।